मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की पहली कविता। बारहवीं कक्षा में जो हमारी हिंदी की किताब है उसकी पहली कविता को हम लोग देखने वाले हैं। हमारी कविता का नाम है कड़बक और इसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में कुछ बातें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ उन सब चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है और ये हिंदी में है तो इसमें ज़्यादा हम समय लेंगे नहीं, क्योंकि ये आप अपने से भी देख सकते हैं। और उसके बाद हम कविता के अर्थ को समझेंगे। जल्दी जल्दी इनके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। कवि का जन्म जैसे 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, अनुमानतः 1492 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1548 में हुई थी। उनके पिता जो थे उनका नाम मलिक शेख ममरेज था और उनको मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जाना जाता था। इनके गुरु सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। इस बात को याद कर लीजिएगा, इनके गुरु का नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगली जो इनके बारे में महत्वपूर्ण बात है तो ये चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे और बाईं आंख से और कान से वंचित थे। मतलब ये कविता में बताते भी हैं कि ये कुरूप हैं, फिर भी इनके गुण की पूजा होती है। तो कुरूप किस कारण हो गए थे? तो चेचक के कारण, है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछे कि मलिक मोहम्मद जायसी किस रोग के कारण वो रूपहीन हो गए थे, तो चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो पद्मावत, खास करके ये पद्मावत तो एकदम याद ही कर लीजिए, क्योंकि पद्मावत इनकी सबसे प्रमुख रचना है। और पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा और कहरनामा या मसला या मसालनामा, ये याद कर लीजिएगा। और इसके बाद दो तीन महत्वपूर्ण लाइनें हैं। जैसे पहला है चौपाही, दोहा आदि कबड़क शैली में निबंध है। ये काव्य प्रायः अवधि में मिलते हैं। मतलब ये भी कविता जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि ये कविता किस भाषा में लिखी गई है। और दूसरा जो लाइन है उनका महान गाथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहन द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। ठीक है, इनकी सबसे महान कथा काव्य जो है वो पद्मावत है। ठीक है, और इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और तीसरा जो है मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। तो प्रेम की पीर के कवि हैं। ये तीन बातें आप याद कर लेंगे, इसके बाहर से कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। अब हम इस कविता कड़बक के पहले भाग को देखते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, अर्थात एक नैनों वाले कवि मोहम्मद गुणवान है ना। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैनों वाले कवि गुणवान हैं। सोई विमोहा जे ही कवि सुनी, वह विमोहित हो गया। मतलब अर्थात वह इन पर मोहित हो गया जिसने इस कवि को सुना है। चांद जैसे जग विधि अवतारा, चांद जैसे मतलब चांद के जैसे जगत ने, मतलब ईश्वर ने इन्हें विधि में अवतार दिया है। चांद के जैसे जगत में इन्हें विधि ने अवतार दिया है। जैसे चांद को बनाया वैसे इन्हें बनाया। दीन ही कलंक की नहीं उजियारा, अर्थात कलंक दिया लेकिन इन्होंने जगत को प्रकाश दिया है। मतलब विधि ने इन्हें कलंक दिया लेकिन प्रकाश भी दिया साथ साथ, जिससे इन्होंने जगत को प्रकाशवान, जैसे चांद में कैसे कलंक होता है फिर भी वो जगत को प्रकाश देता है, उसी प्रकार कवि में भी कलंक है। ये रूपहीन है लेकिन इन्होंने जग को उजियारा किया है। मतलब जग में प्रकाश फैलाया है, अपने काव्य शक्ति का प्रकाश फैलाया है। जग सूझा एक ही नैना, एक ही नैनों से इन्होंने जगत को समझ लिया है। एक ही आंखों से इन्होंने पूरे जग को समझ लिया है। उआ सूक असनख तन माहा, है ना। सूक का मतलब है एक शुक्र तारा होता है जो सबसे ज़्यादा प्रकाशमान होता है। सभी तारों में सबसे ज़्यादा प्रकाशमान शुक्र तारा होता है। तो उआ सूक असनख्तन माहा, नख्तन का मतलब यहाँ होगा नक्षत्रों के बीच। जैसे
शुक्र तारा सभी नक्षत्रों के बीच अकेला प्रकाश फैलाए हुए है। मतलब इन्होंने एक ही आंखों से पूरे जगत को समझ लिया है, जैसे शुक्र तारा अकेले पूरे नक्षत्रों को प्रकाशमान बनाता है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं जौल ही अम्बही डाभ न होई, अर्थात अम्बही का मतलब था आम पर, है ना, आम का पेड़ पर जब तक डाभ नहीं निकलता है, डाभ कहते हैं जब मंजर निकलता है आम का मंजर, तो उसके पहले उसमें नुकीले नुकीले डालियां निकलती हैं। तो जब तक उस आम के वृक्ष में नुकीली डालियां नहीं निकलती हैं, तैल ही सुगंध वसाई न होई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। अर्थात जब तक आपके साथ मतलब कुछ बुरी चीज़ें ना हो, जब तक आपके साथ कोई मुसीबत ना आए, संकट ना आए, समस्या ना आए, तब तक आप महान नहीं बनते हैं। कभी का भाव ये है। तो इसीलिए कहते हैं जब तक अम्बही जौल ही अम्बही डाभ न होई, तौल ही सुगंध बसाई न होई। अर्थात जब तक आम में डाभ नहीं निकलता, वो नुकीला मंजर नहीं निकलता, तब तक उसका सुगंध फैलता नहीं है। कीन ही समुद्र पानी जो खारा, जैसे जब मैंने कीन ही समुद्र पानी जो खारा, मतलब समुद्र का पानी खारा है। कैसे समुद्र के पानी को खारा बनाया? भगवान ने समुद्र के पानी को खारा बनाया। तो अति भय असूझ अपारा, अर्थात तभी तो वह इतना असूझ और अपार हुआ है। अपार कहते हैं बहुत बड़ा, असूझ में जिसको समझा ना जा सके, रहस्यमयी। तो समुद्र के पानी को जो इन्होंने खारा किया है, इसीलिए तो इतना असूझ और अपार है। जो सुमेर त्रिशूल विनाशा, ये सुमेर एक पहाड़ थी। ये कहानी है शंकर भगवान की, जिसमें वो त्रिशूल से उसका विनाश करते हैं तो वो सोने का हो जाता है। तो जय सुमेर त्रिशूल विनाशा, मतलब जब सुमेर पर्वत का विनाश शंकर भगवान त्रिशूल से करते हैं, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, तब वह सोने का होकर पूरे आकाश से लग जाता है। मतलब पूरे आकाश की ऊंचाई तक है वो, और वो सोने का हो जाता है, कंचन का हो जाता है। कंचन मतलब सोना होता है, कंचन, और गिरी मतलब पर्वत। तब वह सोने का पर्वत हो जाता है और वह पूरे आकाश से लग जाता है। जय लही घड़ी कलंक न पारा, जब तक घड़े पर कलंक न पड़ता है। घड़िया कहते हैं जिस पात्र में सोने को तपाया जाता है। सोना तो चमकदार रूप में हमें पृथ्वी से नहीं मिलता ना, सोना चमकते हुए रूप में पृथ्वी से नहीं मिलता। जब उसको तपाया जाता है तब उसमें चमक आती है। जय लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा, तब तक वह कच्चा पदार्थ सोना नहीं बनता है जब तक घड़े पर कलंक नहीं पड़ता है। मतलब कलंक पड़ने का आश्रय है कि जब आग में उसको तपाते हैं घड़े पर, तो उसके धुएं से वो काला हो जाता है, और जब तक वो काला नहीं होगा तब तक सोना चमकेगा नहीं, है ना। एक नयन जस दर्पण औत ही निर्मल भाव, इसका अर्थ है एक ही आँख जैसे कि दर्पण, एक आँख दर्पण के समान है। औत ही निर्मल भाव, और भाव बहुत निर्मल है, एकदम निर्मल भाव, है ना। एक आँख दर्पण के समान है और भाव निर्मल है। सब रूपवंत गही मुख जे वही कई चाऊ, इसका अर्थ है इतने निर्मल भाव हैं और एक नयन ही इतने दर्पण के समान है कि सभी रूपवान लोग, है ना, मेरे कुरूप होने के बाद भी सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ, मतलब सभी रूपवान लोग मेरे चरण में पड़ते हैं और मेरा मुख ताकते हैं, है ना। ये पहला कड़बक का अर्थ था। अब दूसरे के अर्थ को भी देख लेते हैं। दूसरा कड़बक है कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, अर्थात मुहम्मद इस कविता को जोड़ के सुना रहा है। जोड़ के कहने का मतलब है कि लिख के सुना रहा है। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जो प्रेम की पीड़ा को सुना है, जो प्रेम की पीड़ा को सुना है वह गा रहा है। जोरी लाई रकत के लई, ये देखिए कितना भावात्मक बात है कि इसको उन्होंने रक्त की लेई से जोड़ा है। लेई कहते हैं दो चीज़ों को जोड़ने वाला पदार्थ है। चिपकाने के लिए लेई का प्रयोग किया जाता है, आटे का बनाया जाता है। पहले गोंद लोग नहीं खरीदते थे, लेई बना लेते थे। तो यही कवि कहते हैं कि इस कविता को उन्होंने अपने खून की लेई से जोड़ा है। और गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई, और
मतलब अपने प्रीत की नैनों की, मतलब गहरे प्रेम की नैन जल से, गहरे प्रीत के नैन जल से, मतलब आंसुओं से इसको भेया है। मतलब उस लई को इन्होंने गहरे नैन की, माने गहरे प्रीत की नैन जल से, मतलब गहरे प्रेम के आंसुओं से उसको भेया है। भेना कहते हैं, एक अवधी भाषा है, भोजपुरी से बड़ी मिलती जुलती है। भेना कहते हैं भिगाना, है ना। ओ मन जानी कवित अस्कीन्हा, ओ मन जानी कवित अस्कीन्हा का अर्थ है कि इस काव्य की रचना मैंने ये जानकर किया है। ओ मन जानी कभी तस्कीन्हा, इस काव्य की रचना मैंने यह जान कर किया है। मकू यह रहे जगत में चिन्हा, कि मेरे बाद जगत में ये मेरी चिन्ह रह जाएगी, मतलब पहचान रह जाएगा। चिन्हा मतलब चिन्ह, यानी कि पहचान, मेरे मरने के बाद भी ये मेरा पहचान बन के रहेगा। ये सोच के मैंने इस कविता की रचना की है। कहाँ सो रतन सेन असी राजा, मतलब अब वो रतन सेन राजा, मैंने बताया था कि रतन सेन जो है वो कहाँ के राजा थे, तो रत्न सेन चित्तौड़ के राजा थे। रत्न सेन चित्तौड़ के राजा थे। और मतलब कहाँ कहाँ गया, कहाँ सो रत्न सेन अति असराजा, कहाँ है वह चित्तौड़ के राजा रत्न सेन, कहाँ सुआ असी बुझी उपराजा, और कहाँ है वह बुद्धिमान सुआ, सुआ अर्थात सुगा, सुगा कहते हैं भोजपुरी में तोता को। तो कहाँ है वह बुद्धिमान तोता, ना वह बुद्धिमान तोता है, ना वह रत्न सेन राजा हैं। कहाँ अलादीन सुल्तानू, अलाउद्दीन सुल्तानू, और ना ही अब वो अलाउद्दीन सुल्तान है। मतलब कहाँ है वो अलादीन सुल्तान, इसका मतलब ये हुआ। और कहाँ राघव जई किन्हीं बखानू, और कहाँ है वह राघव चेतन जिन्होंने इनका बखान किया था। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ है वह सुंदर पद्मावती रानी। ये एक पद्मावत फिल्म है, उसमें भी इन लोगों की कहानी को दिखाया गया है। उसमें ये दिखाया गया है कि हाँ, मतलब रत्न सेन की पत्नी रहती है पद्मावती, जिस पर बड़ी मोहित हो जाता है अलादीन सुल्तान, और उसको हासिल करने के लिए उन लोगों में भयंकर युद्ध होता है। अंत में पद्मावती शायद जौहर कर लेती हैं। जौहर कहते हैं जब मुस्लिम राजा आए थे भारत, और वो लोग जब हिंदू राजाओं पे आक्रमण करते थे, तो उनकी महिलाओं को वो लोग अपने मतलब वश में कर लेते, अपने वश में कर, अपने कब्जे में करके, और उनके साथ तरह तरह का शारीरिक अत्याचार करते थे। इसके चलते वो लोग एक साथ सामूहिक रूप से कई महिलाएं, राजमहल की महिलाएं अपने आप अपना मतलब आत्मदाह कर लेती थी, उसे जौहर कहते थे। तो कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ है वह सुंदर पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, अब जग में कोई नहीं रहा, बस उनकी कहानी रह गई है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, धन्य है वह पुरुष जिसकी कीर्ति जग में है। फूल मरे पर वनय नवासु, फूल मर जाता है पर उसका सुगंध नहीं मरता। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल, है ना। माने जगत में कोई न जस को बेच सका है और ना ही कोई उसका मोल ले सका है, मतलब ना ही कोई उसको खरीद सका है। इस जगत में ना कोई यश को बेच सका है, ना कोई खरीद सका है। जो यह पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल, मतलब जो यह कहानी पढ़ेगा वो हमें भी दो शब्दों में याद रखेगा। ठीक है, वे हमारे दो शब्दों को याद रखेगा। ऐसे में ये दोनों कड़बक का अर्थ पूरा होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।